नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। साल 2019 में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इस मुद्दे पर न सिर्फ भारत बल्कि कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान में भी खासी गहमा गहमी थी। इसके बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 370 हटने के बाद से कश्मीर से कई तरह की तस्वीरें सामने आई। जहां मोदी सरकार इसका पुरजोर समर्थन करती दिखी, वहीं कांग्रेस इसका विरोध अब तक करती दिख रही है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से अब लद्दाख में एक नई मांग उठ रही है, मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। 3 फरवरी से लोग इस मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चौथी बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अनुच्छेद 371 को लद्दाख में लागू कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ही इसे लागू करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर क्या है आर्टिकल 371। हमारे देश में संविधान के कुल 22 भाग हैं। 21वें भाग में आर्टिकल 371 की व्याख्या की गई है। इस आर्टिकल 371 से जुड़े कुछ प्रावधानों के जरिए भारत के कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि आर्टिकल 371 विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, जो अक्सर कुछ धार्मिक और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करने के लिए और इन समूहों को राज्य और केंद्र सरकारों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्ता प्रदान करने की अनुमति देता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों से कहा कि नौकरियों, जमीन और संस्कृति से संबंधित उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लद्दाख की स्थानीय आबादी को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देंगे, लेकिन सरकार ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लद्दाख में लंबे समय से इसके लिए भी प्रदर्शन चल रहे हैं। अगर सरकार लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करती है तो लद्दाख में सरकारी नौकरियों, धार्मिक हितों और साथ ही साथ सार्वजनिक हितों की रक्षा होगी। बताया जा रहा है कि राज्य में सरकारी नौकरियों के मामले में स्थानीय लोगों को 80% तक आरक्षण दिया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार लद्दाख के विकास के लिए अलग से बजट लाएगी और कुछ विशेष मांगों को करके भी बजट पेश किया जा सकता है। इसके जरिए केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के साथ ही स्थानीय परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान कर सकेगी। हो सकता है कि लद्दाख में भू कानून की मांग को भी तेज कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल को भी स्पेशल स्टेट का दर्जा प्रदान है, ये स्पेशल स्टेट में कुछ जो प्रावधान है वो हिमाचल में भू कानून की भी रक्षा करते हैं। माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनावों से ठीक पहले लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करने के संबंध में बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में साल 1950 में आर्टिकल 371 की प्रस्तावना रखी गई थी। समय समय पर इसमें तमाम संशोधन भी किए गए थे। अब ऐसे में अगर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सरकार लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करती है तो कहीं ना कहीं ये लद्दाख की जनता के लिए, लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर तो साबित हो ही सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी सरकार को चुनाव साधने में भी ये एक अहम कदम साबित होगा। क्या कुछ कहना चाहता है आप इस जानकारी पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।